नमस्कार। आप सभी का संतोष जीएस क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं ऐश्वर्य। आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और सकारात्मक हैं। जैसा कि हम सभी आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ रहे थे, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन पे चर्चा की थी, लेकिन उसके दरमियान हमने बताया था सविनय अवज्ञा आंदोलन को देखा जाएगा। तो उसी को हम लोग आज पढ़ेंगे और देखेंगे किस प्रकार आज हमें पढ़ना है, किन किन टॉपिक को। तो आधुनिक भारत का इतिहास। अब इसमें हमें आज कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन इसको लिख लेते हैं। चलो ये भी लिख देते हैं। डिसओबेडियंस मूवमेंट ये हो जाता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम देखेंगे। फिर जो है इसके बाद जो ऐसा सिस्टम होता है, इसके बाद क्या होता है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जिसको कहते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसको कह ले सकते हैं पहला गोलमेज सम्मेलन। फिर उसके बाद क्या घटित होता है, उसके बाद देखते हैं गांधी इरविन समझौता आता है। गांधी इरविन समझौता, जो गांधी इरविन कॉम्पैक्ट जो होता है, समझौता। फिर जो देखा जाए ये घटना घटित होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, ये पृष्ठभूमि तैयार करता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेगी या नहीं लेगी, इस प्रकार की यही समझौता डिसाइड करता है। इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। तो उसके बाद अब देखते हैं कौन सा इसके बाद होता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो रहा है, जो है सेकंड गोलमेज सम्मेलन। फिर इसके बाद घटना कौन सी घटित होती है, जो इसके बाद की घटना आती है वो रैमजे मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड, कम्युनल हिंदी में भी ऐसे लिख देते हैं, कम्युनल अवार्ड आ जाता है, कम्युनल अवार्ड। इसको ये घटना होती है, इसको भी पढ़ना रहता है, ये भी इम्पोर्टेंट, इससे पूछा जाता है। फिर थर्ड गोलमेज सम्मेलन होता है। ये जो होता है, ये देखा जाए जो थर्ड गोलमेज सम्मेलन जो होता है, ये हो जाता है थर्ड गोलमेज सम्मेलन, जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो ये घटना होता है। अब जो देखें फिर क्या होता है मेन, फिर हमें क्या देखना होता है, 1937 मतलब 1937 का के प्रांतीय प्रोविज़न जो होते हैं, उसका जो क्या होता है, जो लेजिस्लेटिव इलेक्शन होते हैं, विधानमंडल इलेक्शन मतलब चुनाव, विधानमंडल चुनाव ये होता है। अब इसके में क्या रहता है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहता है इस समय का। आज हम कौन सा समय का पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं 1930 से 1942। आप समझ गए होंगे 42 नाम सुन के, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। अब उसके बाद जो देखते हैं 1938 में क्या घटित होता है। 1938 की बात हरिपुरा औवा
1939 में त्रिपुरी अधिवेशन, इसको देखेंगे। इसके बाद क्या चर्चा रहती है, यहाँ पर लिखते हैं। इसके बाद मतलब यहाँ से यहाँ पे, इसके बाद आ जाएं, जो कह सकते, चलिए यहीं पे लिखे दे रहे हैं। पाकिस्तान की मांग, 1939 की घटना घटित होती है। फिर 1939 में जो है पाकिस्तान की, 1940 में पाकिस्तान की मांग। अब जो है इसके बाद क्या घटना घटित होती है, भारत छोड़ो आंदोलन। हमें इतिहास में एक खास बात होती है, क्रोनोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। ऐसे बीच से आप पढ़ने लगे गोलमेज सम्मेलन, आज मनाया गोलमेज सम्मेलन पढ़ने लगे, कल मनाया कि असहयोग आंदोलन पढ़ने लगे, फिर मनाया हम स्वदेशी आंदोलन, उससे पहले 1905 का पढ़ने लगे। तो एक होता है, क्रोनोलॉजी होती है, एक सीक्वेंस होता है, हिस्ट्री की खास बात होती है। जैसे जो ये 4-5 जो मोमेंट हैं, इसमें जो फर्स्ट मोमेंट था 1857 में, जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार ऑफ 1857 कहा जाता है, तो उसको बहुत इंपॉर्टेंट रहता है नेशनल मूवमेंट में। फिर जो आ जाता है इसके बाद स्वदेशी मूवमेंट, जो कह सकते हो बंग भंग मूवमेंट कह सकते हो, वो 1905 में जो आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फिर देखते हैं हम लोग नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, जो कौन सा होता है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, जिसे असहयोग आंदोलन कहते हो, 1920 में। फिर चौरी चौरा जो है इवेंट होता है, चौरी चौरा कांड हो जाता है, उसका क्या मैटर रहता है 1922 में। तो ऐसे क्रोनोलॉजी। फिर हम आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पड़ता है, क्या है यहाँ पर, सविनय अवज्ञा डिसओबीडियंस मूवमेंट, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसी में जो दांडी मार्च रहता है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो साल्ट लॉ होता है, नमक कानून होता है, उसका क्वेश्चन रहता है। फिर इसके बाद जो है इनका सीक्वेंस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब हम जो है भारत छोड़ो आंदोलन को पढ़े, फिर अब क्या है, आप समझिए यहाँ से भारत की आज़ादी का सिस्टम तो लगभग निर्धारित हो गया। अब भारत में संविधान की भूमिका आने लगी है। यहीं से कैसे क्या बनेगा, क्या होगा, मतलब अंग्रेज समझ गए थे अब तो हमें देश को छोड़ना ही छोड़ना है। तो तभी भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी कहते हैं इसमें, मतलब हम लोग जो है स्थायी गुलामी देखे जाने वाला जो ये इवेंट होता है, इसके लिए जिंदा ही नहीं या फिर रहें, या फिर ऐसा कार्य करें कि हमें आज़ादी मिल ही जाए। मतलब करो या मरो का नारा, डू और डाई, यहीं से आता है, गांधी जी द्वारा दिया जाता है। तो इस प्रकार की बातें हम लोग देखें। और सीक्वेंस जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सीक्वेंस क्या रहा, ये सीक्वेंस जैसे इसका इवेंट जो सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, ये समझिए 6 अप्रैल से माना जाता है। 6 अप्रैल 1930 ये हो गया। फर्स्ट राउंड टेबल जो है अक्टूबर नवंबर में आ रही है। नवंबर किस में हो रही है, ये हो रही है नवंबर, और दिसंबर तक चल रही है, दिसंबर 1930। अब गांधी इरविन समझौता पढ़ेंगे, तो गांधी इरविन समझौता में हमें 3 चीज़ें देखते हैं। तो पहले तो गांधी इरविन समझौता ये होता है, यही जो चीज़ है, यही जो है, तो वो कब होता है, 5 मार्च 1931। फिर जो उसके बाद उसी के घटनाक्रम में क्या होता है, 23 मार्च 1931 फांसी होती है। 3 लोगों की क्या होती है यहाँ पे, फांसी 3 लोगों को, भगत सिंह और दूसरे कौन होते हैं, सुखदेव, राजगुरु, इनको फांसी हो जाती है। फिर तीसरा इवेंट इसी में आता है, 31 मार्च में क्या होता है, मार्च जो है कराची अधिवेशन होता है, कराची अधिवेशन। तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं कौन होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं कराची अधिवेशन के। तो ये होता है। तो ऐसे सीक्वेंस पूछा था, इनमें से कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड देता ऑप्शन में है। तो आपको पहले क्या हुआ, पहले ये गांधी इरविन समझौता, ये गांधी और इरविन समझौता, ये गांधी इरविन समझौता हो गया। फिर सेकंड में भगत सिंह सुखदेव इनको फांसी, थर्ड में ये कराची, इसी में गांधी जी का बहिष्कार किया जाता है। क्यों, क्योंकि कहते हैं गांधी जी ने यहाँ पे जो है गांधी इरविन समझौता में भगत सिंह को फांसी न दिलाने के लिए कोई बात ही नहीं की।
अब इसके बाद जो है सांप्रदायिक पंचायत की बात आ जाती है। अब फर्स्ट ये वाला हम लोगों ने देख लिया, ये कब होता है इसका 5 मार्च 1931। फिर गोलमेज सम्मेलन की ओर बढ़ते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ये क्या हो रहा है, अगस्त सितंबर में हो रहा है, सितंबर 1931 में। फिर रैमजे मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत क्या रहता है, ये कब आता है, जो इसको देखेंगे ये 16 अगस्त 1932 में। देखिए इसको पूरा सिस्टम है ये। फिर गोलमेज सम्मेलन, थर्ड गोलमेज सम्मेलन आ जाता है, ये इसका इवेंट कब हो रहा है, ये फिर सितंबर से दिसंबर तक ये चलता है, ठीक, ये हो रहा है। तो इस प्रकार जो कुछ इवेंट घटित होते हैं, ये भी सितंबर चलता है, दिसंबर तक ये भी जाता है, लगभग दिसंबर तक ये भी चलता है, सितंबर से दिसंबर तक। अब देखिए, अब क्या है, 1937 में जो चुनाव हो ही रहे हैं, इसमें कोई एक डेट है ही नहीं चुनाव का मेन, इसमें क्या इसमें इंपॉर्टेंट कोई ऐसी डेट रहती नहीं है, बस 37 के चुनाव होते हैं। इनको देखेंगे कहाँ कहाँ कांग्रेस जीतती है, कहाँ कांग्रेस हारती है। तो ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, कहते हैं इनमें से कांग्रेस के प्रांतीय विधानमंडल में सरकार किनमें से नहीं बनी, 4 ऑप्शन दे देगा मद्रास, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और बंगाल में नहीं बनती है। बंगाल में प्रजा कृषक पार्टी की सरकार बनती है, जो फजल हक होते हैं उनकी, वो प्रधानमंत्री अपने को बनाते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन तो इस पर भी देखेंगे डिस्कस। फिर 1938 में 2 अधिवेशन होते हैं, हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन। तो इसमें क्या रहता है, जो हरिपुरा अधिवेशन होता है, इसमें निर्विरोध सुभाष चंद्र बोस जो हैं कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं। और जो फिर क्या होता है 1939, अच्छा ये प्रश्न पूछा था हरिपुरा कहाँ स्थित है, बहुत बार प्रश्न आया है, हरिपुरा ये कहाँ है, जो कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा में हुआ है, किस राज्य में है, ऑप्शन देता है जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो हरिपुरा गुजरात में है, ठीक। फिर उसके बाद जो है त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में होता है। तो इसका जो अध्यक्ष कौन बनता है, इसके अध्यक्ष जीतते तो सुभाष चंद्र बोस हैं, लेकिन गांधी जी का इसमें नाखुश हो जाते हैं। गांधी जी के समर्थक पट्टाभी सीतारामैया होते हैं, वो हार जाते हैं, उन्हें सुभाष बाबू जो हरा देते हैं। तो यहीं से गांधी जी जब रुष्ट हो जाते हैं तो उनको मनाने के लिए जो है ये इस्तीफ़ा दे देते हैं, मनाने के लिए, या उससे खिन्न हो जाते हैं सुभाष चंद्र बोस इस बात से कि हम जीते, गांधी जी को कोई खुशी नहीं हुई बल्कि परेशानी है। तो वो अपने को इस्तीफ़ा दे देते हैं। जब इस्तीफ़ा देते हैं तो कोई ना कोई तो अध्यक्ष बनेगा ही त्रिपुरी अधिवेशन का। तो राजेंद्र प्रसाद कुर्सी संभालते हैं, समझिएगा ये इंपॉर्टेंट है, पूछा आता है। जैसे इसके चुने जाते हैं, किसको हरा के बनते हैं, सुभाष बाबू इसको हरा के त्रिपुरी में अध्यक्ष नियुक्त होते हैं, लेकिन वो इस्तीफ़ा दे देते हैं। क्यों? क्योंकि गांधी जी के जो समर्थक होते हैं पट्टाभी सीतारामैया को हरा देते हैं। तो पूछा आता है किसको हराते हैं, पट्टाभी सीतारामैया को। वैसे बना कौन होता है, सुभाष बाबू बने होते हैं। अच्छा, ये घटना घटित होती है, फिर सुभाष बाबू हट जाते हैं, पट्टाभी सीतारामैया हार चुके होते हैं। अब कोई किसी को बनना होता है तो राजेंद्र प्रसाद बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार आगे बढ़े। तो इस प्रकार क्वेश्चन त्रिपुरी कहाँ पूछा जाता है, ये भी कई बार पूछा गया। त्रिपुरी मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक। अब देखते हैं फिर क्या होता है। ये सरकार इधर चल रही थी 1937 में बन के, गवर्नमेंट जो है कांग्रेस की चल रही थी। अब कांग्रेस क्या होता है 1938 और 39 का इवेंट रहता है। 39 का मेन मान लीजिए, इधर सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो रहा था 1939 में। तो अंग्रेज क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स क्या करते हैं कि भारतीयों को सेकेंड वर्ल्ड वार में झोंक देते हैं, बिना किसी जो है प्रांतीय विधानमंडल की सलाह से, मतलब कांग्रेस की बिना सलाह से वो झोंक देते हैं भारतीयों को। और भारतीय लोगों का कहना होता है यदि हम द्वितीय विश्व युद्ध में आपका साथ तभी देंगे जब हमको आप भारत से आज़ाद कर देंगे। भारत से मतलब आप लोग यहाँ से निकल जाएंगे तो हम आपका साथ दें। लेकिन अंग्रेज इस पर राजी नहीं हो रहे होते हैं। तो क्या रहता है, जब सेकेंड वर्ल्ड वार में झोंक देते हैं भारतीयों को, मतलब भारत के संसाधनों को, भारत की सेना को यूज करने लगते हैं, तो क्या कहते हैं पूरा जो कांग्रेस मंत्रिमंडल है वो इस्तीफा देता है, सारे राज्यों से इस्तीफा दे देता है। जब इस्तीफा देता है तो उधर मुस्लिम लीग बड़ा खुश हो जाती है कि लोग, कांग्रेस भी अब तो हट रही है अंग्रेज से, अब भारत में भी जो राज्य जीते थे हमें हरा के अब तो खुद ही वहाँ से हट रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है, तो इसी खुशी में वो 22 अक्टूबर को ये इस्तीफा देते हैं कांग्रेस मंत्रिमंडल, और वो 22 दिसंबर को जो है वो खुशियाँ मनाते हैं कि उसको मुक्ति दिवस कहा जाता है। तो प्रश्न आता है मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग ने कब मनाया, दिसंबर 1939 में मनाया। इस प्रकार के प्रश्न रहते हैं। तो अब आगे बात होती है 1900, अब क्या हो रहा है, खुशी मना ली मुस्लिम लीग ने। अब मुस्लिम लीग क्या करती है कि अब ऐसा कुछ किया जाए कि हम अपने जो है अलग एक कंट्री की स्थापना कर दें, इस्टेब्लिश कर दें, जहाँ पर हमें अपनी संस्कृति की, अपनी भाषा की, अपने रहन सहन, मतलब जो अपनी रीति रिवाज, हर प्रकार से हम उसको स्वतंत्र हों, उसका विस्तार करने में कोई बाउंडेशन ना हो। उनको ये लगता है, हालांकि हर मुस्लिम ये नहीं मान रहा होता है, लेकिन जो शीर्ष नेता होते हैं इनका मानना यही रहता है।
तो अब पाकिस्तान की बात आती है, इससे भी प्रश्न आते हैं। पाकिस्तान शब्द किसने दिया, पाकिस्तान की सर्वप्रथम सोच किसके, विचार किसके है कि पाकिस्तान जैसा कोई मुस्लिम देश होना चाहिए। अब फिर जो ये अधिवेशन होता है, लाहौर अधिवेशन पाकिस्तान की मांग के लिए, इसमें जो पाकिस्तान का ये प्रस्ताव कौन तैयार करता है, फिर इसको प्रस्तावित कौन करता है, मतलब पेश कौन कर रहा है, फिर इसको जो है पारित कौन करता है, ऐसे प्रश्न आते हैं, आए हैं। तो आप पाकिस्तान के विभाजन से भी क्वेश्चन संबंधित देखेंगे। फिर पाकिस्तान का विभाजन का किस्सा इधर ख़त्म होता है 1940 में। अच्छा, पाकिस्तान जो है 23 मार्च को ये सब क्रियाकलाप अपना करता है, पास करता है, मतलब पाकिस्तान राज्य एक अलग होना चाहिए, पास करता है ये। तो 23 मार्च को खुशी मनाने के लिए पाकिस्तान दिवस 1943 में पहली बार मनाया जाता है। तो ये भी प्रश्न आया है एक बार, पाकिस्तान दिवस पहली बार कब मनाया मुस्लिम लीग ने, 23 मार्च 1943 को बनाया। फिर हम देखते हैं इसी इवेंट में जो 1940 के बाद जो मेन इवेंट होती है किसकी, ये 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट आ जाता है। तो इस प्रकार जो है हम लोगों ने इसको देखा सीक्वेंस ये। अब इसको पूरा हम पढ़ेंगे कैसे क्या होता है, तो इस प्रकार हमें आज देखना है। मॉडर्न इंडिया जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको एंशिएंट और मिडिवल से सरल लगेगी, इजी लगेगी, और इसका वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन आते हैं, सीक्वेंस बहुत आता है, ये हमने सीक्वेंस था, इस पर भी एक क्वेश्चन है समझिए, और इस पर बहुत हार्ड क्वेश्चन बनता है। बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं, यही क्वेश्चन सबसे हार्ड होता है। जो हमने सीक्वेंस बता रहे हैं ये कुछ नहीं पूछता, कभी कोई सीक्वेंस पूछ देता है, 4 रख देता है कि बताइए सजाइए उनको क्रम से, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, हमने तीनों गोलमेज सम्मेलन की चर्चा कर ली थी, ठीक है। हम लोगों को 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ना है। अब हम लोग देख रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है डिसओबीडियंस, ये डी बना है, देख लीजिए डी है ये, डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब रियल में देखा जाए ये शब्द जो है गांधी जी ने कहाँ से लिया, गांधी जी ने शब्द लिया, गांधी जी ने ये विचार या कह सकते हो यह विचार हेनरी डेविड थोरो से लिया था, थोरो से लिया। अब जो है इसकी पृष्ठभूमि देखें, इसकी जो पृष्ठभूमि देखा सविनय अवज्ञा आंदोलन की 1929 का जो लाहौर अधिवेशन होता है, उसमें जो ये बात रखी जाती है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया जाएगा, ऐसी बात रखी जाती है, गांधी जी के नेतृत्व में स्टार्ट किया जाएगा, ये बात रखा जाता है। लेकिन जो वास्तव में इसकी कहाँ से रूपरेखा शुरू होती है वो देखेंगे थोड़ा सा। जो 12 मार्च समय होता है, 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने साबरमती आश्रम में होते हैं। वहाँ कांग्रेस की फिर एक मीटिंग होती है साबरमती आश्रम में। तो वहीं मीटिंग के उपरांत ही समझिए 12 मार्च 1930 को यहाँ से गांधी जी अपने समर्थकों के साथ रवाना होते हैं दांडी के लिए। दांडी एक गांव होता है, ये साबरमती है, साबरमती इस समय साबरमती में है और इस समय साबरमती से रवाना हो रहे हैं दांडी तक। तो दांडी तक पहुँचते हैं 6 अप्रैल 1930, मतलब लगभग मान लीजिए 1 महीना लगभग। तो 1 महीने यात्रा होती है, 24 दिन कह लेते, 24 दिन की यात्रा होती है। अब 24 दिन की यात्रा में 240 मील दूरी तय की जाती है। गांधी जी के साथ 78 समर्थक होते हैं। सबसे ज़्यादा समर्थक गुजरात में चूँकि किस्सा हो रहा है तो कॉमन सी बात गुजरात के ही लोग होंगे। इस पर प्रश्न बनते हैं, आप स्टोरी को समझ के प्रश्न निकाल लीजिए। प्रश्न पूछे गए गांधी जी के साथ कितने समर्थक होते हैं, 78 से क्वेश्चन बन जाते हैं। गांधी जी के जो है रैली में सबसे ज़्यादा कौन होते हैं, गुजराती होते हैं। राज्य चार दे देता है, बम्बई, गुजरात, मद्रास, चेन्नई ऐसे दे देता है। अब जो है मद्रास हो ऐसे कोई ऑप्शन दे देगा, कलकत्ता, इस प्रकार के, लेकिन गुजरात के सबसे ज़्यादा लोग होते हैं। अब ये दांडी पहुंचते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है जो नमक होता है उस पर अंग्रेज लोग कर लगा चुके थे, टैक्स लगा रहे होते हैं और अपने नियंत्रण में उसको कर चुके होते हैं। मतलब भारत में जो लोग नमक बनाते थे अब
कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों का उसमें इंटरफेयर रहता है, स्वतंत्रता चली जाती है नमक बनाने की, और रेट बढ़ जाता है। क्यों? उस पर टैक्स लग जाता है। तो गांधी जी नमक पर ब्रिटिशर्सों का नियंत्रण हटाने के लिए एवं नमक से कर मुक्ति के उद्देश्य से जो है, जो साबरमती से दांडी तक यात्रा को दांडी मार्च यात्रा के रूप में बदलते हैं, मतलब ये करते हैं, दांडी यात्रा करते हैं। इसका उद्देश्य हमने बता दिया क्या था। वहाँ पहुँचते हैं दांडी ग्राम में, वहाँ पर नमक मुट्ठी से नमक उठा के नमक कानून को, जो अंग्रेज़ द्वारा बनाया गया कानून था, उसको तोड़ देते हैं। वहीं से जो क्या होती है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाती है। गांधी जी वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये पहला ऐसा मूवमेंट होता है जिसमें महिलाओं ने सबसे ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभाई होती है। अभी तक महिलाएं किसी आंदोलन में इतना बढ़ चढ़ के भाग नहीं ले रही होती हैं। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता है, तो ये देखें, ये भारत है, तो ये जो है भारत का ये हिस्सा है, ये भारत है मान लीजिए। ये भारत मान लेते हैं। ये जो भारत का हिस्सा है, यहाँ पर क्या करते हैं, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना 1929 में ही हो चुकी होती है, इससे 1 साल पहले। लेकिन वो जो है सक्रिय हो जाता है, खुदाई खिदमतगार जो है संगठन, जो कि अब्दुल गफ्फार खां द्वारा बनाया जाता है, वो सक्रिय हो जाता है। वो क्या करता है, वो भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेता है। मतलब इसी को जो है, गांधी जी के इस आंदोलन को वो यहाँ स्तर पर मतलब उसको सक्रिय बनाए रखता है। खुदाई खिदमतगार के संगठन के लोगों को रेड शर्ट्स कहा जाता है, लाल कुर्ती के सदस्य, लाल कुर्ती के नाम से इनके लोगों को जाना जाता है। अब देखें, इधर जो है मणिपुर क्षेत्र आता है, ये मणिपुर है, यहाँ पर मणिपुर है। तो मणिपुर में यहाँ पर खुदाई खिदमतगार खुदाई खिदमतगार अभी लिखा देंगे साहब। ये यहाँ पर है जिया तरंग, यहाँ पर मणिपुर है, मणिपुर यहाँ पर जिया तरंग आंदोलन होता है, जिया तरंग। तो इसको गार्डिनेल्यू देखती हैं, जो खुदाई की मतलब जिया तरंग। अब क्या होता है देखते हैं। और यहाँ पर जो तंजौर तमिलनाडु का तट होता है, तंजौर तट, ये तमिलनाडु का तट, तंजौर में तंजौर जो है, ये खुदाई खिदमतगार गफ्फार खां। अब जो तंजौर में जो होता है राघवाचारी, और यहाँ पर मणिपुर में जिया तरंग चल रहा होता है, ठीक, गार्डिनेल्यू देखती हैं। अब क्या बात आती है, जो जिया तरंग आंदोलन यहाँ पर चलता है, समझ लिए। अब इसके बाद जो है क्या हम देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन बढ़िया चल रहा होता है। 1920-30 में चल रहा है, फिर 32 में क्या होता है, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन लगभग कम हो जाता है, ख़त्म ही हो जाता है एक प्रकार से। इसमें असफलता ही समझिए मिलती है सविनय अवज्ञा आंदोलन में, लेकिन अंग्रेज़ों को कहीं ना कहीं हिला देते हैं। अब इसके बाद जो हम लोग सांप्रदायिक पंचायत पढ़ेंगे, उसका भी कारण रहता है इसको समाप्त करने में। अब इसी को हम लोग देखते हैं क्या रहता है इसमें, कौन क्या कहता है, गांधी जी के साथ कौन रहता है इसमें। जो ये नमक आंदोलन होता है, इसमें गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं, उसके बाद कौन संभालता है, ये सब प्रश्न आते हैं इसमें। कौन सा विदेशी पत्रकार गांधी जी के साथ इसमें रुकता है, ये भी पूछा जाता है। वेब मिलर होता है, इस यात्रा में गांधी जी के साथ रहता है, और वेब मिलर को गांधी जी अपने आश्रम में भी उसको रोकते हैं। फिर इसमें गांधी जी के बारे में जो स्टेटमेंट है, उनका कहना होता है, गांधी महोदय जो हैं तब तक समुद्र के जल को उबालते हैं जब तक उन्हें डोमिनियन स्टेट नहीं मिल जाता है। एक प्रकार का टांट होता है। गांधी जी इस आंदोलन में ये भी कहते हैं, ये उनका कहना होता है, गांधी जी का स्टेटमेंट होता है, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व से सहानुभूति की कामना करता हूँ। ये गांधी जी का स्टेटमेंट होता है, पूछा भी गया है। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय गांधी जी देते हैं। तो इस प्रकार की बातें हम देखते हैं इसमें। ये क्या है, गांधी जी की यात्रा दांडी साबरमती आश्रम, यहाँ पर दांडी ग्राम, गांधी जी साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930
में गांधी जी साबरमती आश्रम से अपने 78 समर्थकों के साथ समर्थकों के साथ 6 अप्रैल 1930 को दांडी ग्राम पहुंचते हैं। दांडी ग्राम पहुंचकर अंग्रेजों द्वारा नमक पर नियंत्रण व कर लगाने संबंधी कानून को तोड़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा कहाँ के हैं इसमें? गुजरात के सबसे ज़्यादा हैं समर्थक। ये इसका मतलब ये है यहाँ तक, इसका ऊपर का मतलब ये नहीं। अब देखें जो है दूसरी, ये इम्पोर्टेंट है। यहीं से 6 अप्रैल, अब क्या रहता है, स्टेटमेंट का कहना होता है, स्टेटमेंट होते हैं, स्टेटमेंट टांट करते हैं गांधी जी से। क्या कहते हैं? गांधी महोदय समुद्र के जल को तब तक उबालें जब तक डोमिनियन स्टेट प्राप्त ना हो जाए। डोमिनियन स्टेट मतलब अधिराज्य स्टेट प्राप्त ना हो जाए। अब गांधी जी का इसमें क्या कथन होता है? अब गांधी जी इसमें क्या कहते हैं? गांधी जी का मानना होता है, गांधी जी कहते हैं सत्य के विरुद्ध अब इनका जो मानना होता है गांधी जी का, सत्य के विरुद्ध इस अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व से सहानुभूति चाहता हूँ। ये जो गांधी जी की जो नारे होते हैं कहीं ना कहीं बहुत आंदोलन को जो है सक्रिय कर देते हैं। गांधी जी का आंदोलन में जो नारे देना काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लोगों को जागृत कर देता है। ये चाहे इस आंदोलन में रहा हो, चाहे असहयोग आंदोलन में रहा हो कि मैं 1 वर्ष में जो है, उनका नारा होता है मैं 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति करके रहूँगा, इस प्रकार के इसमें ये नारा है। फिर अभी आएगा करो या मरो का नारा आएगा। तो काफ़ी आंदोलन को सक्रिय कर देते हैं इनके नारे। और कोई भी हमने देखा भी है, जो भी कोई संगठन है जिसका एक स्लोगन अच्छा बना, उत्साहपूर्वक रहा, तो आंदोलन भी बहुत आगे जाता है उस संगठन का। अब देखते हैं फिर गांधी जी के साथ विदेशी पत्रकार वेव मिलर होता है। देखिए, नेविन्सन जो होता है स्वदेशी आंदोलन में एक विदेशी पत्रकार या विदेशी प्रचार प्रसार या विदेशी बातें करता है। ये सब भारत के पक्ष में ही बोलते हैं उस समय। नेविन्सन होता है स्वदेशी आंदोलन में, मिलान में आ जाता है कभी कभी। सविनय विज्ञान में वेब मिलर। अभी भारत छोड़ो आंदोलन में आएंगे, लुई फिशर होता है, लुईस फिशर, जो कि गांधी जी की जो है बायोग्राफी लिखता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं। फिर गांधी जी गिरफ्तार हो गए। गांधी जी के
गिरफ्तार के बाद तैयब जी आंदोलन चलाते हैं। इनके गिरफ्तार के बाद सरोजिनी नायडू चलाती हैं, आंदोलन चलाती हैं। कौन सा? यही। अब क्या होता है, जब हमने बताया था वहीं से ये मान लेते सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है। सविनय आंदोलन चलता कब है? 12 मार्च 6 अप्रैल से 6 अप्रैल 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है। ठीक है, सविनय आंदोलन प्रारंभ होता है। डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है, डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है इतने से 6 अप्रैल 1930। अब देखते हैं इसके बाद यहाँ पर हम पहुँचते हैं, गांधी जी अब गिरफ्तार हो जाते हैं। इसके बाद ये लोग संभालते हैं दक्षिण में तंजौर तट, तमिलनाडु कह सकते हो। तमिलनाडु में कौन देख रहा है? चक्रवर्ती राघवाचारी कर देते हैं इनको, राघवाचारी इस आंदोलन को चलाते हैं। अब इसके बाद देखा जाए जो सिस्टम जो है, अब जो है उत्तर पश्चिम में अब्दुल गफ्फार खां खुदाई खिदमतगार की स्थापना कर खुदाई खिदमतगार के सदस्यों क्या कहता है? लाल कुर्ती या इसको रेड शर्ट भी कह देते हैं। रेड शर्ट्स स्थापना कर जो है क्या करते हैं? खुदाई खिदमतगार की स्थापना कर जो है आंदोलन को सक्रिय करते हैं, सक्रिय रखते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं, इससे क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग, इसको हो गया हम लोगों का टॉपिक सविनय अवज्ञा आंदोलन संबंधित। इसी में जो सरोजिनी नायडू से एक जो है धरसना जो है नमक गोदाम होता है धरसना में, वहाँ पे सरोजिनी नायडू अपने समर्थकों के साथ धावा बोलती हैं। धावा का मतलब जो है वहाँ अपने समर्थकों के साथ जा धमकती हैं और वहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन होता है। तो वे मिलर भी कहता है, मैंने अपने जीवन काल में इतनी भीषण घटना नहीं देखे तो बहुत सारे आंदोलन और घटनाओं को देखा, लेकिन धरसना जैसे भीषण घटना को नहीं देखी। तो इसलिए धरसना जो है धरसना विद्रोह या धरसना आंदोलन किससे संबंधित है? सरोजिनी नायडू संबंधित है। तो इस संबंधित हो जाता है। अब हम देखते हैं क्या घटना होती है। पहली, इसके बाद जो है पहली राउंड टेबल हो रही है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसके बाद जो है ये नवंबर और दिसंबर में टेबल कॉन्फ्रेंस। इसमें कांग्रेस हम पढ़ा चुके सब हैं। इसमें जो है लंदन में आयोजित होती है। कहाँ हो रही है? लंदन में। अध्यक्षता किसके अध्यक्षता में होती है? स्टार्टिंग में कौन इसको अध्यक्षता करता है इसकी? तो वो कर रहे हैं कौन? रैमजे मैकडोनाल्ड जो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। रैमजे मैकडोनाल्ड कर रहे हैं। और इसमें कांग्रेस भाग नहीं लेती है, नहीं लेती है। अब जो है भाग लेता कौन है? अभी देखेंगे। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना है, मोहम्मद अली हैं, और जो है
क्या नाम है, अंबेडकर हैं, तो ये लोग भाग लेते हैं। अब इसके बाद क्या गांधी इरविन समझौता हमने पढ़ाया था, गांधी इरविन ये बता चुके हैं हम, गांधी इरविन समझौता ये कब होता है, 5 मार्च 1931 में। इसमें इरविन भाई साहब जो हैं इनको समझाते हैं गांधी जी को, हम आपकी बात कुछ मान लेते हैं लेकिन आपको क्या करना होगा, जो है आपको क्या करना होगा कि हमें जो है गांधी जी से कहते हैं, इरविन महोदय गांधी से कहते हैं आपको दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना होगा। दूसरी बात है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के उपरांत साथ में आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी समाप्त करना होगा, चला रहे हैं आप ये सब, इसको बंद कीजिए। गांधी महोदय कहते हैं हाँ चलिए हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन हमारी भी कुछ बातें हैं कि जो कैद हैं उनको आपको छोड़ना होगा। गांधी जी इनसे कहते हैं, लेकिन जो हिंसा न किए हों, अहिंसक गतिविधियों में उन्हीं को छोड़िएगा। ये गांधी जी अहिंसावादी ज़्यादा ही होते हैं कुछ। फिर दूसरी इनकी होती है कि नमक पर से पूरी तरीके से अपनी पाबंदी हटा लीजिए, करवर हटा लीजिए, दे नहीं पाएंगे भारतीयवासी खाने पीने में, इतना ये लोग समृद्ध नहीं हैं, ठीक। और तीसरी बात रहती है कि हम लोग शांतिपूर्वक जो है शराबबंदी के लिए धरना कर सकते हैं, कोई लफड़ेबाजी मतलब नहीं करेंगे, आप हमें गिरफ्तार मत करिएगा। तो इस प्रकार, तो इसकी बातें हमने कल लिखा दी थी। फिर गांधी इरविन समझौता हो जाता है। फिर जो होता है, गांधी जी समझते हैं इनकी बात, मानते भी हैं, चाहते हैं दूसरा राउंड टेबल। अच्छा, ऐसे लिखे दे रहे हैं। फर्स्ट बात क्या है, कांग्रेस भाग लेगी कहाँ, दूसरे में। दूसरा, शराबबंदी पर धरना दे सकते हैं। तीसरा जो है, हम लोग जो है शराबबंदी पर कर लेंगे और युद्ध जो है जेल में कैदियों को रिहा करो, ये कहते हैं। और नमक पर से नियंत्रण हटाओ, ये हो गई बात। अब इसी के बाद क्या होता है, गांधी जी भगत सिंह को छुड़ाने की बात नहीं कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, 23 मार्च 1931 को फांसी भगत सिंह, सुखदेव और गुरुदेव, ये जो भारत के 3 महान शख्सियत कह सकते हो, बहुत कम उम्र में फांसी के फंदे पे झूल जाते हैं। केवल उनका एक ही उद्देश्य होता है, अंग्रेजी हुकूमत को नीचे झुकाना और भारत को इनकी दास्ता से मुक्त करना। तो इन लोगों को फांसी हो जाती है। अब क्या रहता है, तो ये घटना हो गई। फिर 30-31 मार्च 1937 कराची अधिवेशन अध्यक्षता ये प्रश्न आता है, कराची अधिवेशन अध्यक्षता पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ये हो गए। अब गांधी जी यहीं पे कहते हैं, विद्रोह बहुत इनका विरोध हो रहा होता है, तो गांधी जी कहते हैं गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। तो गांधी जी इसी समय कहते हैं। अब देखते हैं, इसके बाद जो है हम लोगों ने देख लिया। फिर सेकेंड राउंड टेबल ये सब हो जाता है। फिर सेकेंड राउंड टेबल में कांग्रेस, जो सेकेंड राउंड टेबल होता है, यहाँ पर कांग्रेस भाग लेती है। कांग्रेस भाग लेती है। अब और प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, प्रतिनिधि जो है इनका प्रतिनिधि गांधी जी हैं, समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे प्रश्न रहते हैं। गांधी जी हैं, गांधी जी के साथ और कौन कौन जाता है, इनके जो हैं महादेव देसाई निजी हैं, जो सचिव रहते हैं, निजी सचिव महादेव देसाई। और इनके बाद में, इनके मरने के बाद जो है, इनके मरने के बाद देसाई जी के, तो प्यारे लाल जी आ जाते हैं, प्यारे लाल भी जाते हैं, घूमने को मिल रहा है अब तो प्यारे लाल को। तो अब देखिए, अब
और भी लोग जाते हैं, जैसे मदन मोहन मालवीय भी जाते हैं, मदन मोहन मालवीय भी जाते हैं। इसके बाद कौन जा रहा है इन्हीं के साथ में? एनी बेसेंट जा रही है, एनी बेसेंट भी कह सकते हो, एनी बेसेंट भी गई, और सरोजनी नायडू भी गई, सरोजनी नायडू भी गई। तो ये भी लोग गांधी जी के खास जो हैं लोग, भी गांधी जी के पास ही रहते हैं। गांधी जी जाते किससे हैं? गांधी जी गए थे कहाँ, कैसे गए थे वहाँ पे? लंदन में। ये लंदन में होता है, ये लंदन में हो रहा है सब, लंदन में। गांधी जी SS राजपुताना जहाज से लंदन पहुँचते हैं। लंदन, ये लंदन ही में है, ये लंदन पहुँचते हैं। अब मतलब ब्रिटेन पहुँचते हैं, वहीं लंदन अपना पहुँचेंगे, वहीं भाग लेंगे। और कहाँ पे ठहरते हैं? किंग हॉल्स में ठहरते हैं। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, किंग हैक्सले जो कह देते हैं, तो किंग हॉल में ठहरते हैं। ये रहने दीजिए, इतना इम्पोर्टेंट है। जहाँ पे जाते हैं किंग हॉकले में ठहरते हैं, ये गांधी जी मतलब ठहरते हैं, स्टे लेते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं, लंदन पहुँचते हैं, इस जहाज़ से पहुँचते हैं। अब गांधी जी से वहाँ क्या बात होती है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ये किंग्स हॉल लिख सकते हो। कहाँ पहुँचते हैं? किंग हॉल, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, किंग्स हॉल में ठहरते हैं, किंग्स हॉल में ठहरते होते हैं गांधी जी, ठहरते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं इतना, पहुँचते हैं, पूछा गया है, SS राजपुताना से पहुँचते हैं वहाँ पे। अब देखें, जो सेकेंड राउंड टेबल हो रही होती है, इसमें क्या मतभेद होते हैं? मतभेद अंबेडकर जी, भीमराव अंबेडकर जी, वो क्या करते हैं? और इधर गांधी जी हैं, गांधी जी। ये मतभेद क्या होता है? ये कहते हैं कि क्या पृथक निर्वाचन भारत में होना चाहिए, पृथक निर्वाचन दलितों के लिए अल्पसंख्यक के रूप में, अल्पसंख्यक की भांति निर्वाचन, पृथक निर्वाचन होना चाहिए, पृथक निर्वाचन। गांधी जी क्या करते हैं? इसको अस्वीकार कर देते हैं, अस्वीकार कर रहे हैं गांधी जी। अब देखिए, अब गांधी जी अस्वीकार करते हैं, यहीं पे जो क्या है, अब गांधी जी स्वीकार करते हैं। अब ये समझिए, ये जो मीटिंग का मामला था ख़त्म हो गया। अब ऐसी स्थिति बन गई कि न इनकी बात मानी गई, न इनकी बात मानी गई। अब कोई निर्णय नहीं निकला, गांधी जी चले आए। गांधी चले आते हैं, फिर क्या होता है? 16 अगस्त इस जो समस्या का समाधान जो है रैमजे मैकडोनाल्ड अपने तरीके से निकालता है। वो क्या कहता है? वो पृथक निर्वाचन 16 अगस्त, मतलब इनकी जो बात होती है अम्बेडकर की, वो समझिए वो मान लेता है और पृथक निर्वाचन की घोषणा कर देता है। अब मुस्लिमों का अलग पृथक निर्वाचन हो रहा था, और जो है सिखों का अलग हो रहा था, आंग्ल यूरोपीय लोगों का अलग हो रहा था। तो कितने लोगों का अलग होता? सब तो ऐसे अलग अलग होते, पूरा देश में विभाजन हो जाता। तो अब ये जो कहते हैं, जो मैकडोनाल्ड का जो सांप्रदायिक पंचायत आता है, उसमें कहते हैं कि दलितों को मतलब मुस्लिम की भांति अल्पसंख्यक मान लिया जाता है, मतलब हिंदू धर्म से अलग कर दिए जाते हैं लोग, और इनको पृथक निर्वाचन की छूट दे दी जाती है। पृथक निर्वाचन का हो जाएगा अलग पृथक निर्वाचन मंडल द्वारा। तो गांधी जी को स्वीकार नहीं होता है, गांधी जी इसके खिलाफ अनशन करते हैं। पहला गांधी जी का आमरण अनशन होता है। तो देखते हैं, फिर ये समझौता हो जाता है। समझौता होने के उपरांत 16 अगस्त 1932 में जो है रैमजे मैकडोनाल्ड क्या करता है? सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा करता है। पंचायत की घोषणा करता है। अब
सांप्रदायिक पंचायत मतलब कम्युनल अवार्ड जो होता है। अब क्या रहता है, गांधी जी विरोध करते हैं। इसके अनुसार जो क्या रहता है, दलितों को, मतलब क्या है इसका, दलितों को अल्पसंख्यक की भांति, अल्पसंख्यक की भांति पृथक निर्वाचन व्यवस्था। इसका मतलब, इसका यही मतलब होता है। अब उसमें क्या करता है ये डोनाल्ड जो है, डोनाल्ड क्या कर रहा है, 71 सीटें देता है इनको प्रांतीय विधानमंडल में। प्रांतीय विधानमंडल में 71 सीटें इसके तहत आवंटित करता है, 71 सीटें आवंटित करता है। गांधी जी इसके जो है इनके नियम के विरुद्ध क्या होते हैं, गांधी जी आमरण अनशन करने लगते हैं। गांधी जी का इसके विरुद्ध गांधी जी का पहला आमरण अनशन होता है, आमरण अनशन। अब तो फिर जब आमरण अनशन होता है तो बाद में गांधी जी से अंबेडकर का एक समझौता होता है, 24 सितंबर 1932। गांधी अंबेडकर, गांधी के समर्थकों व भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता। इसी को क्या कहते हैं, पूना समझौता या पूना पैक्ट। इसमें साइन दलितों की ओर से दलित की ओर से हस्ताक्षर अंबेडकर कर रहे हैं, भीमराव अंबेडकर। और वीएस उधर हिंदुओं की ओर से मदन मोहन मालवी। तो अब समझौता हो गया। इस समझौते में क्या रहता है, यह समझौता है जो, इसमें क्या रहता है, समझौता जो होता है, ये समझौता हो रहा है, इसमें क्या होता है, 71 सीट से बढ़ाकर 147 सीट आरक्षित किसमें, प्रांतीय विधानमंडल में। हालांकि कहीं कहीं 148 मिलता है, लेकिन 147 रहता है। वहीं जो है केंद्रीय विधानमंडल में सामान्य जो होता है, सामान्य में 18% रिजर्व रखी जाएंगी और सिविल वगैरह में और प्रकार की छूटें दी जाएंगी। इस प्रकार जो है पूना पैक्ट हो जाता है। अब पूना पैक्ट के बाद जो है पूना पैक्ट के बाद क्या होता है, पूना पैक्ट हो रहा है। फिर उसके बाद 1932 में सितंबर से दिसंबर के बीच क्या होता है, थर्ड गोलमेज सम्मेलन। कांग्रेस भाग नहीं लेती। तीनों में भाग कौन लेता है, तीनों सम्मेलन में भाग भीमराव अंबेडकर
लेते हैं, तीनों में भाग लेते हैं। अब जो होता है इस प्रकार, अब फिर 33-34 में ऐसी कोई बड़ी घटना घटित नहीं होती। 1934 में बस ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, पटना में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी या समाजवादी पार्टी का गठन। संस्थापक कौन है? जो नरेंद्र देव। सहायक कौन है? सहायक है मेन दूसरे जयप्रकाश नारायण, लोकमान्य जयप्रकाश नारायण। तो ये आ जाता है नारायण। अब देखते हैं इस प्रकार ये घटना घटित होती है। बिहार जो है सोशलिस्ट पार्टी बनती है उसी समय, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। फिर जो है मेन जो है 1937 का जो है विधानमंडल चुनाव आता है, उसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। फिर जो है सीधे हम लोग 1939 पे पहुंचते हैं। फिर सीधे 42 का जो 40 में पाकिस्तान की मांग होती है, फिर 42 में जो है सबसे इम्पॉर्टेंट मूवमेंट रहता है उसको पढ़ेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन। ये 3 इम्पॉर्टेंट बहुत हैं, सविनय अवज्ञा असहयोग आंदोलन पहला, फिर सविनय अवज्ञा और ये भारत छोड़ो आंदोलन। आपको वीडियो यदि पसंद आता है, समझ में आता है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जो भी ग्रुप्स हों उनमें शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।